नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आयोजन और आपको बता दें कि 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होगा ये इन्वेस्टर समिट और इसके तहत यूपी में रोजगार को बढ़ाने के लिए, यूपी में तमाम निवेश की संभावनाएं बढ़ाने के लिए इसका आगाज 10 से 12 फरवरी तक होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला होगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। पार्टनर कंट्री बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस से आए हैं प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई बड़े देशों से प्रस्ताव आए हैं। कई दर्जन देश और बन सकते हैं पार्टनर कंट्री। 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश के लक्ष्य के साथ वैश्विक होगा ये समिट, जिसको बहुत ही बड़े तरीके से आयोजित इसका किया जा रहा है आयोजन। संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। प्रियम, देखिए, निवेश को लेकर ये इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन जो किया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रदेश में हो सके, उसको लेकर चाहे पिछला सरकार का कार्यकाल देखिए या फिर इस बार सभी ने प्रायोरिटीज को रहा है इन्वेस्टर समिट। और इस बार जो इन्वेस्टर समिट है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी गई है, जिसमें पूरे दुनिया के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में इन्वाइट किया जाएगा। उसको भरोसा भी दिलाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में फ्रेंडली माहौल तैयार किया गया है, जैसे वो बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करें और उससे उनको भी फायदा होगा और उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा। इसी को लेकर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे योजना पर, इस पूरे कार्यक्रम पर जो है वो बनाए हुए हैं। लगातार उनका प्रयास है उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार के अवसर है वो पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। मोदी को लेकर सरकार अगर आप देखें तो लगातार क्रियात्मक है। उसी के पीछे कल भी जो है योगी आदित्यनाथ अधिकारी के साथ बैठक करी थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कैसे भव्य किया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ा जाए, इसको लेकर इसमें चर्चा की गई। 10 से 12 फरवरी तक जो है उत्तर प्रदेश जो है वो ग्लोबल समिट आयोजित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला ये समिट होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। पार्टनर कंट्री बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस में जो कई सारे प्रस्ताव हैं वहां एक दर्जन देश जो है अब और जो है वो पार्टनर कंट्री के तौर पर 10 लाख करोड़ के औद्योगिक लक्ष्य के साथ में इस पूरे जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले 1.5 दर्जन जो देश थे उसमें रोड का भी जो है वो आयोजन किया जाएगा। बड़े स्तर पर तो पूरा की तैयारी जो है सरकार की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री ने भी बैठक करी और लगातार प्रयास किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस बार जो ये इन्वेस्टर समिट होगी उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये जाएगा, जिससे देश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, दूसरे प्रदेश, दूसरे देश, दूसरे राज्य न जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल प्रियम, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम अगर मुद्दों पर बात करें तो ये इन्वेस्टर समिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका आयोजन किया जाएगा जिससे कि यूपी में निवेश की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। पीएफआई को बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। चुनाव से पहले ऐसे संगठनों पर कार्रवाई हो, ये मायावती के द्वारा कहा गया है। मायावती ने कहा है राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है। ये बड़ा आरोप भी मायावती ने लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मान रही हैं इसको। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग उन्होंने खुलेआम की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को बैन करने की मांग अब अन्य लोगों के द्वारा भी खुलेआम की जा रही है। ट्वीट आपको मायावती का दिखा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पीएफआई जैसे संगठन पर बैन किया गया है और साथ ही साथ आरएसएस पर भी बैन किया जाना चाहिए। कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ जो किया गया है उसको लेकर उन्होंने ये कहा है। पीएफआई को लेकर ये बड़ा बयान मायावती का सामने आया है।
ये बड़ा हमला मायावती का बीजेपी सरकार पर। आगे बढ़ेंगे। पीएफआई पर बैन के बाद आज पहला शुक्रवार है और नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को अता लोग करें। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि लोगों को नमाज पढ़ते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द के साथ नमाज लोग अता करें और इसको लेकर विशेष निगरानी रखी गई है। मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर खास तौर से टीमें तैनात की गई हैं। वाराणसी में आपको बता दें कि पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए थे और इसी वजह से वाराणसी में खास तौर से आज पहले शुक्रवार को पीएफआई के बैन होने के बाद के पहले शुक्रवार को पुलिस बहुत अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह का कोई दंगा ना भड़के, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने टीमों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्ञानवापी समेत सभी मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए पीएफआई को बैन किया गया था जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग दलों के की सामने आ रही थी, साथ ही साथ लोगों की भी सामने आ रही थी। कोई कह रहा था पीएफआई को बैन करना सही है, कोई कह रहा था गलत है। और अब आज क्योंकि शुक्रवार है और पीएफआई को जब बैन किया गया उसके बाद का ये पहला शुक्रवार है, तो खास तौर से आज निगरानी बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है वाराणसी जिला जज में, उसको लेकर के पहले से ही पुलिस अलर्ट पर रहती है और प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ विशेष चौकसी बरती जाती है। और इस बीच पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को यहाँ पे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिनके संबंध पीएफआई से थे और जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि केरला से वो ट्रेनिंग लेकर के आए थे। तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जिसको देखते हुए ये पीएफआई पर बैन के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है लोगों की, उसके बाद से पुलिस, वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस जो है वो काफी अलर्ट पे है और तमाम जितने भी मस्जिद और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार निगरानी की जा रही है, खास करके इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और बिल्कुल नमाज का जब वक्त होगा तो ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास भी पूरी तरह से सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। और जैसे हर शुक्रवार को यहाँ पे सुरक्षा की जाती है, कुछ उसी तरीका का नजारा इस बार भी है। लेकिन चूंकि पीएफआई पर बैन के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है उसको लेकर के कमिश्नरेट पुलिस कुछ खासा ही अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जिस तरीके से नजर चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है, ऐसे में एक सवाल ये भी है वाजिब कि क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ माहौल, शांतिपूर्ण माहौल जो अभी बना हुआ है उसमें कुछ सेंध लग सकती है? ऐसी कोई जानकारी भी आई है क्या? देखिए, इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो वाराणसी में काफी गरमाया हुआ है। लगातार उस पर सुनवाई भी जारी है, कार्बन डेटिंग की भी मांग हो रही है। तो जिसको लेकर के एक जो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लगातार बिल्कुल अभिषेक, तो ये कह सकते हैं कि एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो भी बनी हुई है, शांति व्यवस्था जिस तरीके से बनी हुई है उसको भंग ना कोई कर पाए, क्योंकि असामाजिक तत्व वो बहुत होते हैं समाज में और उनकी मंशा सिर्फ यही होती है कि लोग भड़के, दंगे भड़के, इसी में वो खुश हो जाते हैं। अभिषेक, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में भी पीएफआई पर बैन को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर अब अलर्ट मोड पर अयोध्या में तमाम पुलिसकर्मी चले गए हैं। आपको बता दें कि जनपद के सभी मस्जिदों पर पुलिस की तैनाती की गई है। अयोध्या के शहर और तमाम मस्जिदों पर अधिकारियों की पैनी नजर है। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज आज जुम्मे की अदा की जाएगी। और आपको बता दें कि पीएफआई पर बैन के बाद अयोध्या में भी अलर्ट मोड पर तमाम पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएफआई को बैन करने के बाद जो बयान लोगों के सामने आए हैं वो मिले जुले आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सही हुआ, समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन करना गलत था, ये सरकार का फैसला गलत था और जबरदस्ती सरकार इस तरह के फैसले ले रही है अपने फायदे के लिए। जिसके बाद आज जुमे की पहली नमाज है और इसी वजह से आज सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर बढ़ाई गई है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा पुख्ता किया गया है। अधिकारियों की मस्जिदों पर पैनी नजर है अयोध्या में, और क्योंकि कोई शांति व्यवस्था को भंग ना करे,
जिस तरीके से माहौल ऐसे मौकों पर खराब हो जाता है, तस्वीरें कई बार ऐसी सामने आई जब इस तरह का कोई फैसला लिया गया तो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो शांति भंग करने की कोशिश की गई, उसके बाद परेशानी तो आखिरकार सभी को होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को परेशानी ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती जगह जगह पर की गई है। अयोध्या शहर में भी अलर्ट मोड पर पुलिसकर्मी हैं। पीएफआई को बैन करने के बाद पुलिस प्रशासन, जैसे कि हम बता रहे हैं कि तमाम जगहों पर अलर्ट मोड पर है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सीतापुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अयोध्या, वाराणसी और सीतापुर में पीएफआई के बैन होने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज है और जुम्मे की पहली नमाज को लेकर जिले में पुलिस फोर्स को एक्टिवली अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एहतियातन कदम उठाया गया है ताकि कोई ऐसी खबर सामने ना आए जो कि माहौल बिगाड़े, जो कि आपसी सौहार्द जो है, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, जुम्मे की नमाज है और दूसरी तरफ नवरात्रि का पर्व चल रहा है। ऐसे में अशांति ना फैले, इसको लेकर तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको तैनात किया गया है, अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है पुलिस फोर्स को। और आपको बता दें कि सभी एसएचओ और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। फुट पेट्रोलिंग के जरिए पुलिस को ये जानकारी होगी कि आखिर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पुलिस अफसरों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भी फुट पेट्रोलिंग करें ताकि लोगों के बीच में अगर वो जाएंगे तो माहौल का पता चलेगा और अगर कहीं पर भी संवेदनशील माहौल देखने को मिला तो वहां पर एक्टिवली पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। मोहित मिश्रा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। मोहित, किस तरह का अभी माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जुम्मे की नमाज के बाद पहला शुक्रवार है, ऐसे में आमतौर पर वैसे भी नमाज के दौरान अलर्ट मोड पर रखा जाता है पुलिसकर्मियों को, लेकिन ये वाला शुक्रवार थोड़ा अलग है क्योंकि पीएफआई को बैन किया गया, उसके बाद मिलीजुली प्रक्रियाएं सामने आई हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जिला प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैद है और जिलाधिकारी सीतापुर और एसपी सीतापुर की ने पूरा एक बना के यहाँ पे जो है जितने भी जो मुस्लिम माहौल क्षेत्र हैं जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, भारी तादाद में जहाँ पे संख्या उपस्थित होती है, वहाँ पे भारी पुलिस बल और मौजूद कर रखा है, जो बाकायदा यहाँ पे चौक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, रूट मार्च भी किया जा रहा है, सब सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रहे उसकी पूरी जानकारी रखी जा रही है। बिल्कुल मोहित, अभी तो फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि पुलिस प्रशासन अभी एहतियातन ये सभी अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि ये एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि कोई हिंसा ना भड़के और कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से शांति व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन आपको क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि सीतापुर से ऐसी कोई जानकारी है कि जुम्मे की नमाज में इस तरह की कोई असामाजिक तत्व आ सकते हैं या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बाद अलर्ट पर पुलिस पहुंची? जी, जुम्मे की नमाज दोपहर में 2 बजे के आसपास होनी है, उसको लेके अलर्ट है, लेकिन अभी तक सीतापुर जनपद में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि किसी तरीके की कोई गतिविधि हुई हो। बिल्कुल मोहित, तो ये कह सकते हैं कि एहतियातन पुलिस फोर्स जो है अलर्ट मोड पर है। चलिए मोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपको बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स कई जिलों में एक्टिव मोड पर है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक और खबर आपको बहुत महत्वपूर्ण बता देते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे रिटायर्ड शिक्षक, परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे सेवा निवृत्त शिक्षक, शिक्षक साथी के तौर पर गठित की जाएगी कमेटी, शिक्षक साथी के तौर पर गठित कमेटी करेगी इसका चयन। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर होगा नवीनीकरण और बदलाव लगातार होता रहेगा आगे। परफॉर्मेंस के आधार पर नियुक्ति की आयु अधिकतम 70 साल होगी और 2500 रुपए प्रति माह भत्ता भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 70 साल की उम्र होगी अधिकतम। और ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए।
सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो जग जाहिर है और इसी वजह से लगातार सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का प्रयास प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे रिटायर्ड शिक्षक और रिटायर्ड शिक्षक की भर्ती की जाएगी। अब परिषदीय स्कूलों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक जो हैं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे, परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। इनका कार्यकाल 1 साल का होगा। इसके लिए जो भत्ता तय किया गया है वो 2500 रुपए का होगा। शिक्षक साथी के तौर पर गठित कमेटी इनका चयन करेगी। 70 साल की अधिकतम उम्र होगी नियुक्ति की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी और 1 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। परफॉर्मेंस के आधार पर नवीनीकरण होगा। नियुक्ति की उम्र आपको हमने बताई कि 70 वर्ष होगी अधिकतम और 2500 रुपए प्रति माह भत्ता मिलेगा। गांधी जयंती पर चलाया जाएगा विशेष सड़क सुरक्षा अभियान और इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी डीएम और एसपी को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के लिए जागरूक लोगों को किया जाएगा। जिस तरीके से सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। सड़कों में हादसे जो हो रहे हैं उनको कमी उनमें आए, इसको लेकर ये अभियान चलाया जाएगा। गांधी जयंती पर विशेष तौर पर सड़क सुरक्षा अभियान को चलाया जाएगा। इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और जिस तरीके से सड़क हादसे होते हैं उनमें कमी आए, इस वजह से इस अभियान को चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा किस तरीके से यातायात के नियमों का लोगों का पालन लोगों को करना है, क्योंकि यातायात के नियमों का पालन अगर लोग करेंगे तो ये उनके खुद के लिए भी सुरक्षित होगा, साथ ही साथ सड़क पर और जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षित होगा। नियमों का अगर सभी पालन करें तो जिस तरीके से सड़क हादसे की खबरें लगातार आती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और इसी वजह से सड़क सुरक्षा अभियान गांधी जयंती के मौके पर चलाया जाएगा। इसको लेकर खास निर्देश मुख्य सचिव ने डीएम और एसपी को दे दिए हैं और जो जिलों के डीएम और एसपी हैं वो इसको लेकर अब पूरा प्लान तैयार करेंगे कि किस तरीके से इस अभियान को चलाना है। सड़कों पर हादसे जो होते हैं उनमें कमी लाई जा सके, किस तरीके से कमी हादसों में लाई जा सके, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोग सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें, यातायात के नियमों का पालन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों की खुद की जान के लिए भी, बाकी जो अन्य लोग सड़कों पर चलते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी वजह से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। यातायात के नियमों का लोगों को पाठ पढ़ाया जाएगा। रायबरेली में जिला प्रशासन को अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर भ्रूण लिंग जांच की शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीएमओ की टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान पीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण लिंग की जांच न किए जाने और फायर सुरक्षा व्यवस्था की गहनता से जांच की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जांच के दौरान क्या खामियां पाई गई, अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया है। कुछ सेंटर्स पर फायर एक्सटिंग्विशर जो लगाए गए थे उनको लेकर भी जांच की गई है और उनको रिफिल करने की बात कही गई है। और जानकारी ये भी हाथ लगी है कि कई जगहों पर जो अग्नि से बचाव के उपकरण लगाए गए थे उनमें खामियां पाई गई हैं, एक्सपायर वो पाए गए हैं, जिसके बाद ये चेतावनी दी गई है कि उनको सही किया जाए। एक्सपायरी डेट वाले जो लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर उनको हटाया जाए ताकि आपात स्थिति में इस्तेमाल ये आए। पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत भ्रूण की लिंग जांच कानूनी अपराध है, तो उसी के अंतर्गत विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चेक किए जा रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि जो भी अधिनियम में कार्रवाइयाँ करने के लिए लिखा गया है वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर्स। क्या निकल के आया यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भरवाया जा रहा है, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। फायर का भी देखा गया, उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ पाया गया, हालांकि उसमें रिफिलिंग की डेट पास हो चुकी है तो उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत उसको सही करा लें। ये पीसीपीएन संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, देखिए अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की गई, इस दौरान क्या कुछ कमियां निकल कर सामने आई हैं, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बना के
सारे जो सेंटर हैं अल्ट्रासाउंड के, उस पे छापेमारी की गई है। सारे सेंटरों को कहीं ना कहीं देखा जाए, और हालांकि बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लोग शिकायत किए थे कि कहीं पे भ्रूण जांच, लिंग जांच तो नहीं हो रही है, जिसके तहत ये छापेमारी की गई है। डीएम माला श्रीवास्तव के आदेश के बाद ये टीम गठित की गई थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। हालांकि सारे सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। खामियों की बात करें तो अभी जिला प्रशासन ना ही स्वास्थ्य विभाग जो है अभी बता नहीं रहा है किसी प्रकार से कि क्या कमी मिली है, क्या कार्यवाही की गई है। हालांकि जब मीडिया से रूबरू हुई सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, तो उन्होंने ये जरूर बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिगत जो फायर ब्रिगेड के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं रिफिलिंग में 2-4 इंस्ट्रूमेंट जो थे वो एक्सपायर पाए गए, तो उसके लिए सख्त चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि इसको आप ठीक करवा लीजिए। अब बात अगर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाए तो अभी कार्यवाही करने की किसी भी अधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, चलिए राजू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।